हाय डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राज मेकअप। सो आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रायलॉन सुप्रा बेस ड्यूब्स एंड क्रायलॉन डर्मा बेस ड्यूब्स। सो मेरे पास यहाँ पे दो ड्यूब्स हैं आप सबके लिए। सो मेक श्योर कि भाई इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें अगर आप क्रायलॉन सुप्रा बेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज दे आर बिट एक्सपेंसिव नाउ। जब मैंने इसको परचेज किया था तो एक पैन चुन्नू मुन्नू सा दैट वाज अबाउट 150 और 250, मतलब 250 का एक छोटू सा पैन आपको मिल जाता है। बट नाउ इवन वन पैन इज वेरी एक्सपेंसिव, दैट इज अबाउट 350 और 600 का एक छोटू पैन आपको मिलता है, विच इज एक्सपेंसिव। मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगी कि जो मेरे पास ड्यूब्स हैं, एग्जैक्ट ड्यूब, पूरी हाई कवरेज आपको मिलती है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड आई टोटली लव देम। और उन्हें मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में यूज़ कर चुकी हूँ और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डेमो भी दे चुकी हूँ। सो आज मैं आप सबको उसका डेमो फिर दूंगी। सो मेक श्योर कि भाई इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर, और मेरा थोड़ा बहुत सपोर्ट भी हो जाएगा। सो मेक श्योर भाई लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो ही आप क्रायलॉन सुप्रा बेस एंड डर्मा बेस में इन्वेस्ट करो। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप बस उनकी पैलेट्स में इन्वेस्ट करो, नॉट अ सिंगल बेस। आप एक सिंगल पैन मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर आप लेना चाहते हो तो आप उनके एक आई शेडो पैलेट नहीं, तो आप उनका एक पूरा पैलेट ले लीजिए विद डर्मा बेस एंड सुप्रा बेस, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बिकॉज एक सिंगल पैन आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है रादर देन मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इनके सिंगल पैन्स में इन्वेस्ट ना करके आप सीधा एक पैलेट में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज दैट इज़ थोड़ा सा 1500 या 2000 रुपये में आपको मिल जाता है रादर देन बाइंग अ सिंगल पैन। सिंगल पैन बहुत छोटू सा होता है और वो आई नो दैट इज़ बिट एक्सपेंसिव नाउ। पहले वो 250 का होता था, अब वो 300, 350 या 450 का आपको मिल जाता है लोकल मार्केट्स में, इवन 600 का भी। सो मेक श्योर कि आप एक सिंगल पैन में इन्वेस्ट ना करके आप एक अच्छे ड्यूब्स में इन्वेस्ट कीजिए जो कि सेम वर्क करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हो तो मैं आपको इसे रेकमेंड नहीं करती, बिकॉज क्रायलॉन सुप्रा बेस एंड क्रायलॉन डर्मा बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुड क्वालिटी के हैं। दैट्स वाई इनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। सो मेक श्योर कि अगर आप लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप ड्यूब में इन्वेस्ट कीजिएगा, देन यू कैन परचेज दिस, ठीक है। और मेक श्योर कि अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है या नहीं, और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर अगर आप ऐसे ही ड्यूब्स लेना चाहते हो या देखना चाहते हो इन द डेमो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू चेक आउट माई प्लेलिस्ट। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर मैं आपको दिखाती चलूँ, दिस इज़ द क्रायलॉन सुप्रा बेस। सो ये आई थिंक सो ये फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा गुड क्वालिटी का, और इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा हाई है। और ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है, आपको इसकी पैकेजिंग नहीं फेंकनी, बिकॉज ये दीज आर नॉट सेफ। और प्रोडक्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट द पैकेजिंग इज़ नॉट गुड एट ऑल, आई जस्ट डोंट नो वाई। बट आपको इसकी पैकेजिंग नहीं फेंकनी, बिकॉज ये ऐसे ही आते हैं। लेट मी शो यू। आप इसे ऐसे खोलोगे, फिर इसे निकालोगे, और अगर आप इसे सेपरेट किसी पैन में रख देते हो तो ये क्या होता है कि जो आपके मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो मॉइस्चर गेन कर लेते हैं, जिससे कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो मेक श्योर ये पैक ही अच्छे रहते हैं, ठीक है। सो मैंने इसे इस तरह की पैकेजिंग में स्टोर किया हुआ है, ऐसे ही आते हैं बट स्टिल यू हैव टू सेव दिस पैकेजिंग। So these are the derma base and this is the supra base। ये supra base है, these are the derma base। और मेरे पास यहाँ पे दो शेड्स है। इफ़ यू आर अ मीडियम स्किन टोन सो आप लोग DFD में यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दे दूंगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा इनका नाम। अगर आप फेयर स्किन टोन के हो मेरी तरह तो आप इसे लोगे D4 डर्मा बेस, विच इज़ इन द शेड आइवरी। या सो यू कैन सी ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये वन पैन जो मैंने लिया था दैट इज़ अबाउट 150 और 250 एंड दीज आर द ओरिजिनल पैन्स, दीज आर नॉट द ड्यूब्स। सो यू कैन सी मैं इसे ऑलमोस्ट खा चुकी हूँ, आई ऑलमोस्ट हिट द पैन। और ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज है, इनकी बहुत हाई कवरेज है। सो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे, एंड दीज आर वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड यू कैन सी ये कितना ज़्यादा हाई कवरेज है। और मैं यहाँ पे आपको
थोड़ा सा यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ, यू कैन सी। और इसमें आपको ढेर सारे शेड्स रेंज मिल जाएंगी, बहुत सारी शेड रेंज है। अगर आप एक प्रैक्टिस के लिए चाहते हो तो आप इसे बिल्कुल भी परचेज मत करना, बिकॉज आपके पैसे बर्बाद। अगर आप कुछ प्रैक्टिस के लिए चाहते हो, मेक श्योर आप इसमें इन्वेस्ट मत करिएगा। यू कैन गो फॉर द ड्यूब्स, आपको बहुत अच्छे कम रेट में वो मिल जाएंगे एंड एग्जैक्टली सेम वर्क करते हैं। सो यू कैन सी सिर्फ एक टच में मेरी सारी आईलिड कंप्लीट हो चुकी है, एकदम कवर हो चुकी है। यू कैन सी द डार्क सर्कल्स, ब्लैमिशेस। आपको हर एक स्किन टोन के लिए इसमें कलर करेक्टर्स भी मिल जाएंगे, आपको शेड्स भी मिल जाएंगे फॉर ऑल स्किन टाइप, ठीक है, मतलब ऑल स्किन टोन्स, दिस व्हाट आई एम सेइंग। और ये ऑल स्किन टाइप को सूट करना है, चाहे आप ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ड्राई है, नॉर्मल है, सब के ऊपर ये चल जाता है। सो मेक श्योर आप इसमें इन्वेस्ट तभी करो इफ़ यू नीड दिस फॉर योर प्रोफेशनल यूज़, नॉट फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। सो नो फॉर दिस। मैंने देखा था कि इसका एक पैन, दिस छोटू सा पैन इज़ अबाउट 650 450। जब मैंने इसे लिया था दैट इज़ अबाउट 250, मतलब आज से मैंने इसे लिया था अबाउट 4 ईयर्स पहले, मतलब 4 ईयर्स, बहुत ज़्यादा। मतलब दैट्स वाई जब इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती तो प्राइसेस भी हाई हो जाते हैं, दैट्स व्हाई आई होप दैट यू गेट द पॉइंट। सो नेक्स्ट मेरे पास है ये D4 नो सो नेक्स्ट दिस इज द DFD बेस। सो ये मीडियम स्किन टोन के ऊपर जाएगा। इफ़ यू हैव अ मीडियम स्किन टोन तो आप इसे ले सकते हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। एंड दिस इज द सुप्रा बेस, ओके, सुप्रा कलर बेस। सो यहाँ पे जो मेरे पास ड्यूप है, so the dupe of Derma base and Supra base is this is in the shade number 03 and this is from the brand HR, means Hilary Rodha। सो इसमें आपको ढेर सारे शेड्स मिल जाते हैं। यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा अच्छा यू नो कंसीलर है, बहुत अच्छा, गुड क्वालिटी का, एक ही स्ट्रोक में आपको पूरी हाई कवरेज दे देता है, गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। अगर आपकी डिहाइड्रेटेड आईज है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसकी चुन्नू मुन्नू अमाउंट लेनी है, दिस इज सेम एग्जैक्ट एज डर्मा एंड सुप्रा कलर बेस। यू कैन सी मैं इसका कितना ज़्यादा निकाल रही हूँ बाहर। अगर आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी चाहते हो यू कैन गो फॉर दिस, प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसका प्राइस इज़ वेरी अफोर्डेबल, आप दंग रह जाओगे इसका प्राइस सुन के, विच इज़ जस्ट रुपीज़ 130 इन द मार्केट। और मैंने इसे 130 रुपीज़ का लिया था और मेरा शेड है 03। यू कैन सी मैं इसे बहुत चुन्नू मुन्नू लगाऊंगी, दिस मच, दैट्स इट। इसके साथ ही मेरा सारा काम बन जाएगा, मतलब दिस मच इज इनफ। आप इसे ब्राइडल्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो फॉर दैट परफेक्ट आई शैडोज, यू कैन सी। बहुत चुनु मुनु अमाउंट में लेना है आपको, एक बार में ज़्यादा नहीं लेना है इसको, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज है। सो मैं इसे अपने हाथ से ही ब्लेंड करूँगी, जस्ट टू शो यू। इसकी बहुत ज़्यादा चुनु मुनु अमाउंट लेनी है बिकॉज दिस इज़ वेरी हाई कवरेज। और आप इसे बिल्डअप भी कर सकते हो बिकॉज इसकी जो कंसिस्टेंसी है दैट इज़ अ लिक्विडी फॉर्म, थोड़ा सा लिक्विड है। मैं दिस इज़ वेरी हाइड्रेटिंग कंसीलर एंड ये वाटर बेस है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज हाइड्रेटिंग कंसीलर। आप इसे जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई अंडर आइज है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनकी ऑयली लिड्स हैं बहुत अच्छा है उनके लिए, दैट्स वाई ये सारी स्किन टाइप को सूट करेगा, ओके। एंड यू कैन सी सो यू कैन से कि मुझे कितना अच्छा सेम इफेक्ट मिला है। आप इसे बिल्डअप भी कर सकते हो, लेट मी बिल्ड अप। मैंने ऑलमोस्ट सारा प्रोडक्ट निकाल दिया था बाहर, सो बहुत चुनमुनो अमाउंट में मैंने लिया था, सो मैं थोड़ा सा और लूँगी एंड आई विल ब्लेंड इट आउट विथ माई फिंगर्स। आप चाहो तो ब्रश ले सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर, वट एवर यू हैव, बट मैं अपने फिंगर्स से ज़्यादा ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और इसे मैं अपने फिंगर के साथ ब्लेंड करूँगी अच्छे से एंड
there you go, you can see it gives you same effect. मुझे same effect मिला है and you can totally see the result now कि कितना अच्छा इसने मुझे effect दिया है same as compared to this side. आप देख सकते हो कि इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं आपको लग रहा होगा कि हाँ इसमें इधर HR कंसीलर विच इज़ जस्ट रुपीज़ 130 और इधर डर्मा बेस है जस्ट रुपीज़ वेरी एक्सपेंसिव अबाउट 600 to 700 और 350. मतलब अगर आप 130 रुपीज़ में भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको 600 रुपीज़ में कितने सारे कंसीलर्स मिल जाएंगे. दिस वन इज़ द बेस्ट. मतलब मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर परचेज़ करो. अगर आप चाहते हो इसे परचेज़ करना गो फॉर इट, मैं तो रेकमेंड करती हूँ. बट दिस वन इज़ एग्जैक्टली ड्यूप ऑफ दिस Derma base and the Supra base. These are amazing, good quality and सेम ही गुड क्वालिटी है इनकी, कोई डिफरेंस नहीं है इतना ज़्यादा इनमें. और ये दोनों के दोनों सेल्फ सेट कंसीलर है. अगर आप इसे सेट करना चाहते हो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये अपने आप ही आपकी स्किन में सेटल आउट हो जाते हैं. सो नो वरीज, क्रीजिंग का भी इसका डर नहीं है बिकॉज ये ट्रांसफर प्रूफ है, ये ट्रांसफ़र नहीं होते विच इज़ अ ग्रेट थिंग. सेम एज टू दिस वन, सेम एज टू दिस वन. ओके, अपने मैं डार्क स्पॉट सब रिमूव करूंगी और इसे अपने हाथ के साथ ही ब्लेंड करूंगी. जो फाउंडेशन में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ ग्रेट. यू कैन सी कितनी जल्दी ब्लेंड हुआ है और आप इसे बिल्डअप और भी कर सकते हो. You can see this is really high coverage. कलर करेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा, इसमें ढेर सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे. सारे डार्क स्पॉट्स, डलनेस, इम्परफेक्शंस आपके सभी रिमूव करने का बहुत अच्छा कंसीलर है. सो अगर आप चाहते हो कि एक सबसे ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन सेम एज टू दिस, अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बट यू नीड अ वेरी हाई कवरेज फाउंडेशन, और अगर आप ये डर्मा बेस या HR कंसीलर भी नहीं लेना चाहते दैट्स फाइन. अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक फाउंडेशन चाहते हो विच इज़ वेरी हाई कवरेज, फुल कवरेज आपको दे और आपके स्किन टोन से भी मैच हो, सो I will recommend you this one. Okay, so this is in the shade number 03 Ivory and this is from the brand Matte Look. So this is their high coverage foundation. You can see यहाँ पे high coverage लिखा है and this is the waterproof oil free matte foundation with SPF 25 and this is in the shade number 04 Ivory. यहाँ पे लिखा हुआ है 04 Ivory. And just look at the packaging is so nice. This is how the packaging looks like. और ये कुछ इस तरह के पंप के साथ आपको मिल जाती है. You can see और ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन है, इतनी ज़्यादा अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो प्रैक्टिस के लिए भी अच्छी है. इफ़ यू डोंट वांट दिस गो फॉर दिस. अगर आप एक हाई कवरेज फाउंडेशन चाहते हो, इससे आप एज योर आई बेस एज योर कंसीलर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो बिकॉज इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एज सेम एज द डर्मा बेस जैसी ही है. सो मेक श्योर कि आप इसे ले सकते हो बिकॉज दिस इज़ वेरी थिक इन टेक्स्चर. सो इस फाउंडेशन की मैं बहुत चुनू मुनू अमाउंट लूँगी बिकॉज इसकी जो बनावट है, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ बहुत ज़्यादा थिक, मतलब वेरी थिक. लेट मी शो यू. यू कैन सी दिस इज टू मच थिक. ये बिल्कुल भी रनी नहीं है, बिल्कुल भी वाटरी नहीं है, ये एक जगह टिकी हुई है. यू कैन सी दिस इज वेरी थिक एंड इट ग्लाइड्स लाइक बटरी सॉफ्ट है ये. सो इसका भी मैं डेमो आपको दे देती हूँ एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ पिंपल्स एंड द स्कार्स ऑन माई फेस. सो इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपने फेस पे. और इसको मैं अपने हाथ से ही ब्लेंड करूंगी. और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होती है. एक हाई कवरेज फाउंडेशन को यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उसे
थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप उसे बिल्डअप करो, एक ही बार में ज़्यादा नहीं लगाना है। एंड यू कैन सी द कवरेज, आपको सेम कवरेज मिलेगी। आपको मैं अंडर आइज पे भी लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे कंसीलर लगाओ, यहाँ पे कंसीलर नहीं लगा, एंड यू कैन सी ये कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरी ना आईलिड्स को कवर कर देगी। आई वॉन्ट यूज़ एनी फाउंडेशन ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हाथ से आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा, आपको कवरेज का अंदाज़ा अच्छे से होगा। ओके, एंड यू कैन सी डिफरेंस नाउ। आपको कितनी ज़्यादा ये हाई कवरेज दे देता है। आप इसे ब्लेंड कर सकते हो जितना आप चाहो। अगर आप इन दोनों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हो बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ये चलने वाली है और जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। और या दिस इज़ गुड फॉर इवन फॉर योर कलर करेक्शन। आप इसे कलर करेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन सी दिस इज़ वेरी हाई कवरेज और ये ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। मेक श्योर यार ड्राई स्किन वाले हो तो अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करिएगा और इसे अच्छे से ब्लेंड ज़रूर करिएगा विद द हेल्प ऑफ अ स्पंज। मुझे कितनी अच्छी कवरेज मिली है एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। और ये ब्लेंड बहुत अच्छे से हो रही है। आई टोटली लव दिस, मुझे बहुत अच्छी। और ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाती है, सो मेक श्योर आप इसे सेक्शंस में ब्लेंड करो। बहुत जल्दी ड्राई आउट होने की इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ड्राई स्किन को मैं यही कहूँगी सबसे पहले अपने फेस पे ना बहुत अच्छे से प्रेपरेशन कर लीजिए। एक अच्छा प्राइमर आप ज़रूर लगाइएगा। एंड आई लव द फिनिश ऑफ दिस फाउंडेशन। ये बहुत ही ज़्यादा सेटनी फिनिश देती है आपको, मतलब आई लव्ड इट। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी है फाउंडेशन। यहाँ पे मेरा नोज़ बहुत ज़्यादा ड्राई तो मेरे ये नोज़ पे बैठ रही है एक जगह पे। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है बिकॉज इसकी ड्राइंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे फेस पे कुछ है इस वक्त। दिस इज़ वेरी स्किन लाइक, बहुत ज़्यादा स्किन लाइक है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप चाहे तो इसे अपने हाथ से भी ब्लेंड करोगे आपको बहुत अच्छा फिनिश मिलेगा। एंड ऑब्वियसली आपके अंडर आइज को आप इसे सेट करना पड़ेगा। ये अंडर आइज पे क्रीज अप होती है, सभी फाउंडेशन कंसीलर्स क्रीज अप हो जाते हैं। सो आपको मैं रेकमेंड करूँगी आप चाहे ब्रश यूज़ करो, स्पॉन्ज यूज़ करो, अपना हाथ यूज़ करो, आपको अच्छा ही इफेक्ट मिलेगा। बट मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को प्रेप ज़रूर कर लीजिएगा बिफोर यूजिंग दिस फाउंडेशन। दिस इज़ वेरी हाई कवरेज। अगर आप उन दोनों में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बट यू नीड अ वेरी हाई कवरेज फाउंडेशन, एग्जैक्ट ड्यूप ऑफ एजल कंसीलर एंड द डर्मा बेस एंड द सुप्रा बेस एंड द डर्मा बेस एंड सुप्रा बेस, सो आप इसे ज़रूर ले सकते हो बिकॉज इसमें आपको शेड रेंज काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। अगर आपको शेड रेंज मिल जाती है आपके कलर के हिसाब से तो आप इसे ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। मुझे ये बहुत अच्छी लगी और ये मेरे फेस पे काफ़ी अच्छे से जा रहा है बिकॉज दिस इज़ थोड़ा सा येलो अंडरटोन, सो मीडियम स्किन टोन पे भी ऊपर ये एक ऐसा हाईलाइटिंग कंसीलर का काम करेगी। एंड लव्ड इट, मतलब लव्ड इट टोटली। अगर आप ये दोनों लेना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्ट ड्यूब, दीज आर द एग्जैक्ट ड्यूब, दीज आर द हाई कवरेज, गुड क्वालिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दीज आर इनएक्सपेंसिव। बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। 600-700 में कौन इन्वेस्ट करेगा इतने चुन्नू मुन्नू पैन में। यू कैन गो फॉर दिस एंड यू कैन सी आपको कितना ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, वो भी हाई कवरेज गुड क्वालिटी का। और जब आप इसे सेट करते हो अपने कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ या जब आप इसे लूज पाउडर के साथ सेट करते हो तो ये बहुत ज़्यादा स्किन लाइक हो जाती है। लेट मी शो यू। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉर माई पाउडर्स, आई एम यूजिंग दिस श्रेयॉन की फेस पाउडर। सो यहाँ पे मैं लूँगी, आप कोई भी पाउडर ले सकते हो जो भी है आपके पास। एंड और इसे मैं लगाऊंगी अपने फेस पे।
भी मैं हाफ फेस पे लगा के दिखाऊंगी। यू कैन सी द इफेक्ट नाउ, कितनी ज़्यादा स्किन लाइक लग रही है। यहाँ पे लग रहा है कि हाँ दिस इज अ वेरी हाई कवरेज, बट ये बहुत ज़्यादा स्किन लाइक लग रही है। यू कैन टोटली सी द डिफरेंस। इट मैटिफाइज योर फेस सो मच। थोड़ी सी सेटनी फिनिश है ये फाउंडेशन। मेक श्योर कि आप अपने कॉम्पैक्ट पाउडर को अच्छे से ब्लेंड करो टाइम देके, अपने लूज पाउडर को भी और अपने कॉम्पैक्ट पाउडर को भी। उससे क्या होता है कि अगर आपका जो लूज पाउडर है अगर वो कम ज़्यादा हो तो वो निकल जाता है, एक्स्ट्रा ब्लेंड हो जाता है अच्छे से, जिससे कि आपकी जो फाउंडेशन है वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और एक जगह पे सेट रहेगी। ब्लेंड योर कॉम्पैक्ट पाउडर एंड ब्लेंड योर फाउंडेशन अच्छे से। जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छा आपको इफेक्ट मिलेगा। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही कम से कम 1-2 मिनट तक आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि जो आपका बेस है वो काफ़ी अच्छा लगे। ठीक है, यू कैन सी नाउ मेरा बेस कितना ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है एंड एकदम से मेरी नेक के साथ मैच हो चुका है और मैंने नेक पे कोई फाउंडेशन नहीं लगाई। जब आप इस फाउंडेशन को यूज़ करते हो और जब आप इसे सेट करते हो विद लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर तो आपके स्किन लाइक हो जाती है, मतलब एकदम स्किन में रच जाती है। दिस व्हाट आई एम सेइंग, लव इट। आई टोटली लव दिस फाउंडेशन। मुझे ये फाउंडेशन बहुत अच्छी लगी, हाईली रिकमेंडेड टू ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन। अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसे सबसे पहले अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिएगा, फिर आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड आई टोटली लव द फिनिश। सो या दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आई नो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर। इन दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर, ताकि मेरा थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए मुझे। सो मेक टू माई चैनल एंड शेयर एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो। एंड डू सब्सक्राइब एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या मेरी बाकी वीडियोज़ भी आप